हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, लीनियर इनइक्वालिटी। आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन। इसमें बेटा आपके दो टॉपिक है, एक परम्यूटेशन का, एक कम्बिनेशन का। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो परम्यूटेशन होती है ना, वो तो अरेंजमेंट होती हैं, अरेंजमेंट होती हैं। और जो कम्बिनेशन होता है ना बेटा, वो होता है ग्रुप। डिफरेंस क्या है? अब अरेंजमेंट के अंदर तो ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर। हम जो अरेंजमेंट करेंगे वहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा, बिल्कुल करेगा। अब जैसे दो स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, वो किसी लाइन में खड़े हैं, तो हम उनको अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में खड़ा है उसको फर्स्ट पे ला सकते थे, हम उसको सेकंड पे ला सकते थे। लेकिन ग्रुप क्या होता है? ग्रुप मतलब वो 5 स्टूडेंट जो हैं वो उस ग्रुप में होने चाहिए। कौन कहाँ खड़ा है, यानी कि ग्रुप के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो दो अलग अलग टॉपिक है, एक परम्यूटेशन का, एक कम्बिनेशन का। अब इसके अंदर मेन आपका आता है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि हमारा जो हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको काउंट करने का जो वे है, वो जो प्रिंसिपल है वो क्या है। एक एग्जांपल सुनो बेटा, जैसे कोई हॉल है, ठीक है, उसके अंदर एंट्री के लिए 2 गेट लगा रखे हैं। जैसे इसका नाम रख दिया हमने E1 और ये E2। और आउटिंग के लिए 3 गेट हो, जैसे O1, दूसरा O2 और तीसरा O3। अगर आपसे पूछा जाए भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वे से कितने नंबर ऑफ वेज से हम इस होल के अंदर एंट्री कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, बात हो रही है एंट्री की भी और बाहर आने की भी। तो देखो बेटा, हम यूँ कर सकते भी E1 गेट से एंट्री करें और हम O1 गेट से बाहर जा सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं है आप E1 से अंदर जाओ, O2 वाले गेट से बाहर आ सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, या E1 गेट से अंदर जाओ और O3 गेट से बाहर जा सकते थे। ये भी तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, हम अंदर E2 गेट से जा सकते थे और O1 से बाहर आ सकते थे, या फिर हमें E2 गेट से एंट्री करें और O2 से आउटिंग हो, या फिर E2 से एंट्री हो और O3 से क्या हो, आउटिंग हो। उस होल के अंदर अगर हम अंदर जाते हैं और बाहर आ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कितने वेज हैं? 6 वेज हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि यहाँ पे एंट्री के लिए कितने वे थे? 2 तरह से हम अंदर जा सकते थे, या तो E1 गेट से या E2 से। और आउटिंग के टोटल कितने वे थे? 3। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? 2 × 3, यानी कि हम सीधा बता सकते हैं 6 नंबर, टोटल 6 नंबर ऑफ वेज से हम इस होल के अंदर जा सकते थे और बाहर आ सकते थे। ये हमने अलग अलग एक्सप्रेस कर दिया कि किस तरह से अंदर जा सकते हैं, किस तरह से बाहर आ सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? अगर कोई काम हम M वे से कर सकते हैं, दूसरा काम हम N वे से कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे M × N, यानी कि MN वेज। ठीक है, ये है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हम हमेशा काउंट करके बताएंगे। अब देखो बेटा, इसके अंदर हम एक्सरसाइज करते हैं और कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही लगानी है। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट 7.1। पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या कहता है? कहते हैं इन अ रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट्स आर वैकेंट ऑन ए बेंच। एक बेंच है, ठीक है, उसके ऊपर 6 सीट खाली हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन दैम। यूँ कहते हैं 6 सीट खाली हैं, 3 पैसेंजर को यहाँ अरेंज करना है। सुनो बेटा, जैसे पहला पैसेंजर जब आएगा, फर्स्ट पैसेंजर जब आ रहा है, तो उसके सामने 6 सीट खाली हैं, उसका जहाँ मन करे वो वहाँ बैठ सकता है। यानी कि फर्स्ट पैसेंजर को अगर हम अरेंज करते हैं तो टोटल 6 नंबर ऑफ वेज हैं, कोई भी सीट वो ले सकता है। लेकिन आप यूँ लगा लो वो किसी भी एक सीट पे बैठ गया, जैसे यहाँ बैठ जाता है, तो ये वाली सीट वैकेंट नहीं रही। ठीक है, अब हमारे सामने 5 ऑप्शन है। जब दूसरा पैसेंजर आएगा और हम उसको अरेंज करेंगे तो 5 सीट खाली हैं, हम उसको जहाँ भी अरेंज करना चाहिए वो, या वो जहाँ भी बैठना चाहिए, लेकिन उसको अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं? 5। अब लगा लो वो यहाँ बैठ जाता है, कहीं भी बैठे, टोटल वे कितने थे? 5। लेकिन अगर 2 पैसेंजर ऑलरेडी यहाँ बैठ चुके हैं तो 6 सीट में से सीट खाली कितनी रहेगी? 4।
जब तीसरा पैसेंजर आएगा तो उसके सामने तो 4 ही सीट खाली हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज हो सकता है? 4। यानी कि हमने 3 काम किए, फर्स्ट पैसेंजर को अरेंज किया, सेकंड को किया, थर्ड को किया। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे क्या होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? पहला पैसेंजर 6 नंबर ऑफ वेज से, दूसरा 5 से, और तीसरा कितना नंबर ऑफ वेज से? 4 से। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 120 वेज। उन 3 पैसेंजर को 6 सीट के ऊपर हम 120 वे से अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए काउंटिंग है। उसके बाद देखो बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कहता है जॉन वांट्स टू गो अब्रॉड बाय शिप एंड रिटर्न बाय एयर। कहता है जॉन नाम का कोई लड़का है, वो शिप से तो अब्रॉड जाना चाह रहा है, शिप से तो जाएगा और एयरलाइन से वापस आएगा। कहते हैं ही हैज़ ए चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट शिप टू गो। जाने के लिए उसके पास 6 चॉइसेस हैं कि 6 अलग अलग डिफरेंट शिप हैं, किसी भी एक शिप से वो जा सकता है। एंड 4 एयरलाइंस टू रिटर्न, और वापसी में अगर वो एयरलाइन से आता तो उसके सामने 4 ऑप्शन है, किसी भी एक एयरलाइंस की हेल्प से वो वापस आ सकते हैं। यू कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन ही परफॉर्म हिज जर्नी। वो अपनी जर्नी को कितने नंबर ऑफ वे से परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब ये है जाना और वापस आना, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। देखो बेटा उसके सामने 6 डिफरेंट शिप्स के ऑप्शन हैं, और बेटा एयरलाइन के कितने दिए उसने? 4 दिए, 4। अब ये बताओ जब वो लड़का जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो 6 होंगे, किसी भी एक शिप से वो जा सकता है, और जब वो वापस आएगा तो उसके सामने 4 एयरलाइन हैं, तो बेटा वो कितने वे से आ सकता है? 4 से। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें तो 6 × 4 यानी कि वो अपनी जर्नी को 24 वेज से क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। देखो बेटा जब आप इन क्वेश्चंस को करो ना, अगर लैंग्वेज की बात हम करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन, जब वो जा रहा है तो कितने वे हैं? 6। वापसी में करें तो कितने हैं? 4। देन बाय यूजिंग। बाकी ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा, जिसमें आप इतना भी कर दोगे तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है। कहते हैं इन ए मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइडेड दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस 1 फ्रॉम ईच एक्सरसाइज। जैसे आपको कह दिया जाए भी 7th एक्सरसाइज का टेस्ट होगा, 8th एक्सरसाइज और 9th, इन 3 एक्सरसाइज का टेस्ट देने के लिए कह दिया जाए, और आपको ये बात पहले बता दी जाए कि उस पेपर के अंदर 3 ही क्वेश्चन डाले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों क्वेश्चन उठा के हम 7th एक्सरसाइज में से डाल दें। ये फिक्स कर दिया भाई हर एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लिया जाएगा, हर एक्सरसाइज में से हमें एक क्वेश्चन उठाना है। अभी इसने क्या बताया कि जो 7th एक्सरसाइज है ना उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 12। 8th जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है बेटा 18th, और 9th के अंदर क्वेश्चन है बेटा 9। अभी बताओ जब हम टेस्ट बनाने के लिए 7th एक्सरसाइज को खोल लेंगे और उसमें 12 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन हमारे ऊपर बाउंडेशन कोई भी नहीं है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं तो आप ये बताओ उस पहली एक्सरसाइज में मतलब 7th एक्सरसाइज के अंदर 12 क्वेश्चन हैं, हम अपनी मर्जी से कोई भी एक उठाएंगे, लेकिन हमारे लिए टोटल वे तो 12 थे। एक क्वेश्चन ले लिया, कोई भी ले सकते थे। हमने जब 8th एक्सरसाइज खोली तो उसके अंदर टोटल 18 क्वेश्चन थे, लेकिन कोई भी एक सिलेक्ट करना है, एक सिलेक्ट करना है, लेकिन हमारे सामने टोटल वेज कितने थे? 18। और 9th एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है, तो कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे तो कितने वे हो जाएंगे? 9। तो टोटल नंबर ऑफ वेज उस टेस्ट को अगर हम बनाते हैं और उस टेस्ट में 3 क्वेश्चन डालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 12 × 18 × 9। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए काउंटिंग। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4th की स्टेटमेंट में क्या कहता है। कहता है देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली से अगर मुंबई जाना है तो 4 रास्ते हैं, 4 रूट है, ठीक है। इसने क्या कहा इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। कितने नंबर ऑफ वेज से कोई भी आदमी दिल्ली से मुंबई जा सकता है एंड रिटर्न और वापस आ सकता है। इफ़ फॉर रिटर्निंग कंडीशन देखो पहले पार्ट में यूँ कहता है बेटा ये एनी ऑफ द रूट इज़ टेकन। इस वर्ड का मतलब क्या है कि जिस रास्ते से गए थे चाहे हम भले ही उसी रास्ते से आ जाएं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किसी अलग रूट से आ सकते हैं। तो ये बताओ जब दिल्ली से मुंबई जाने लगे तो जाने के टोटल 4 वे थे,
और वापस आने लगे तो कोई बाउंडेशन नहीं थी, चाहे गए थे उस रास्ते से आ जाओ चाहे अलग से आ जाओ, तो वापसी के भी कितने वे हो गए 4। तो अगर हम 4 रूट हमारे पास दिल्ली से मुंबई के बीच में हैं और हम कोई भी रूट जाते टाइम या आते टाइम ले सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज से जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं? 16 नंबर ऑफ वेज से। लेकिन बेटा इसके सेकंड पार्ट में यूँ कहता है द सेम रूट इज़ नॉट टेकन, जिस रास्ते से गए थे उससे वापस नहीं आना। यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे निकालते हैं तो जाते टाइम तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, लेकिन जिस रास्ते से होते हुए हम दिल्ली से मुंबई गए, हम वापस आते टाइम उस रास्ते को नहीं ले सकते, तो आते टाइम तो 3 ही ऑप्शन रहे, क्योंकि जिस रास्ते से गए थे वो तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो कितने नंबर ऑफ वेज से दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं? ये हो जाएगा 12। ध्यान रखना है, कह द सेम रूट इज़ नॉट टेकन, यानी कि जिस रास्ते से गए उससे वापस से नहीं आ सकते। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। यूँ कहते हैं फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सनस, 8 कैंडिडेट है, 8 लोगों की एक कमेटी है। इन हाउ मैनी वेज कैन वी सेलेक्ट ए चेयरमैन, उन 8 में से हमें एक को चेयरमैन बनाना है और एक को वाइस चेयरमैन बनाना है बेटा। लेकिन कंडीशन क्या है? 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि हम एक ही आदमी को चेयरमैन और उसी को वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते, एक आदमी एक से ज़्यादा पोस्ट नहीं ले सकता। ध्यान से सुनो, 8 कैंडिडेट है। जब हम चेयरमैन को सिलेक्ट करने लगे तो हमारे सामने 8 ऑप्शन थे, किसी भी एक को हम चेयरमैन बना सकते थे। किसी एक को आपने सिलेक्ट कर लिया, किसी एक को चेयरमैन बना दिया, तो ये बताओ जब वाइस चेयरमैन बनाने लगे तो हमारे सामने तो 7 ही वे हैं, 7 ही कैंडिडेट बने, उन 7 में से हम किसी एक को वाइस चेयरमैन बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 8 की कमेटी थी, अगर हम एक चेयरमैन बनाएं और एक वाइस चेयरमैन बनाएं तो टोटल नंबर ऑफ वेज या यूँ कहें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें तो हम 8 में से 2 कैंडिडेट को 56 नंबर ऑफ वेज से क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखो बेटा 6th में यूँ कह रहा है ईच सेक्शन ऑफ क्लास 12th क्लास की बात हो रही है। इन ए स्कूल हैज़ एग्जैक्टली 40 स्टूडेंट। 12th क्लास के सभी सेक्शन के अंदर 40 बच्चे हैं और सेक्शन कितने हैं? 4। कहते हैं हाउ मैनी वेज कैन ए सेट ऑफ 4 स्टूडेंट, 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है, लेकिन एक कंडीशन है कि हम ऐसा नहीं है कि हम एक सेक्शन में से चारों बच्चे ले लें, हर सेक्शन में से एक एक को सिलेक्ट करना है। कहते हैं 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम कर सकते हैं? जैसे 12th के 4 सेक्शन की बात हो रही है, 12th A1, A2, A3 और A4 लगा लो, ये 4 सेक्शन है। हर सेक्शन के अंदर 40-40 बच्चे हैं, हमें 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं और हर सेक्शन में से एक ही स्टूडेंट हमें लेना है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालें तो हम जब A1 सेक्शन में गए हमारे सामने 40 स्टूडेंट थे, किसी पे कोई रेस्ट्रिक्शन कोई बाउंडेशन नहीं थी, तो एक बच्चे को हम सिलेक्ट करें तो ऑप्शन तो हमारे सामने 40 है ना, 40 में से कोई भी एक ले सकते थे। A2 सेक्शन में भी अगर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते तो 40 नंबर ऑफ वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे A3 और ऐसे क्या आएगा A4। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं अगर हम 4 सेक्शन में से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करें, लेकिन हर सेक्शन में से एक बच्चा लेना हो, और दूसरा हर सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितने कितने हैं? 40 हैं। तो ये आप क्या कर लेना? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखो बेटा 7th, ये कहते हैं टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। कहते हैं टीम है उसके अंदर 6 तो क्या हैं? लड़के हैं और 4 क्या हैं? लड़कियां हैं। 10 स्टूडेंट हैं, 10 प्लेयर हैं, जो भी है। एंड अदर हैज़, दूसरी टीम के अंदर जैसे ये T1 टीम हो, दूसरी टीम हमारी T2 है, T2 टीम के अंदर बॉयज़ तो कितने हैं? 5 और गर्ल्स कितनी हैं? 3। 2 अलग अलग टीम है, ठीक है। फिर कहते हैं हाउ मैनी सिंगल मैचेज कैन बी अरेंज्ड बिटवीन 2 टीम्स व्हेन ए बॉय प्लेज अगेंस्ट ए बॉय एंड ए गर्ल अगेंस्ट ए गर्ल। ध्यान से सुनिए, कहते हैं कि कितने हम सिंगल मैचेज बना सकते हैं जिसमें एक लड़के के अगेंस्ट एक लड़का ही खेलेगा और एक लड़की के अगेंस्ट एक लड़की ही खेलेगी। अभी बताओ, अगर हम T1 टीम की बात करें,
T1 टीम में से अगर हम बॉय को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने 6 ऑप्शन है, और अगर हम T2 टीम की बात करें वहाँ से अगर हम एक लड़के को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। यानी कि अगर बॉय के अगेंस्ट बॉय को ही सिलेक्ट करते हैं तो 6 × 5 यानी कि टोटल कितने सिंगल मैचेस बनेंगे? बॉयज़ के 30 बनेंगे। अगर हम गर्ल की बात करें तो T1 टीम में लड़कियां कितनी थी? 4, और T2 में कितनी थी? 3। अगर गर्ल के सिंगल मैचेस की बात करें तो 4 × 3 कितने? 12 हो जाएंगे। अब बात हो रही है टोटल सिंगल मैचेस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई हम कर चुके। अगर हम यहाँ पे टोटल सिंगल मैचेस की बात करेंगे ना बेटा, तो यहाँ 30 और 12 को ऐड किया जाएगा कि 30 सिंगल मैचेस तो बने बॉयज़ के, 12 बने गर्ल्स के, तो टोटल 42 सिंगल मैचेस बनेंगे बॉय एंड गर्ल्स के। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। यूँ कहते देर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। कोई पेपर है उसमें 6 क्वेश्चन है, MCQ है। हाउ मैनी सिक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 4 चॉइसेज एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है 5 चॉइसेज। ध्यान से सुनो, 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसकी 4 चॉइसेज हैं। 4 चॉइसेज मतलब उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD, इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। सेकंड में भी ऐसे ही 4 चॉइस हैं, थर्ड में भी ऐसे 4 चॉइस हैं, लेकिन लास्ट के 3 क्वेश्चन के अंदर हमें 5-5 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ABCDE, आंसर इनमें से कोई एक है। फिफ्थ में भी ऐसा ही है और सिक्स्थ में भी ऐसा ही है। तो मुझे ये बताओ, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने लगे, हम टोटल निकालेंगे पहले। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने लगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे, कोई भी एक सही हो सकता था, लेकिन ऑप्शन तो 4 थे। सेकंड क्वेश्चन का जवाब देंगे तब भी 4 ऑप्शन, थर्ड का जवाब देंगे तब भी 4 ऑप्शन, लेकिन जब फोर्थ का आंसर देने लगे तो 5 ऑप्शन थे, तो 5 में से कोई भी एक आंसर हो सकता था। तो यहाँ कितने ऑप्शन? 5। फिफ्थ क्वेश्चन में भी कितने? 5, और सिक्स में भी कितने? 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जब हम 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो और हमें उनका आंसर देना हो, जिसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन में तो 4-4 चॉइसेज हो और लास्ट के 3 में कितनी हो? 5 चॉइसेज हो। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है हाउ मैनी वर्ड, ध्यान सुना, विद और विदाउट मीनिंग, हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, मीनिंग निकलता है या नहीं निकलता है वो हमें नहीं देखना। ऑफ 3 डिस्टिंक्ट वर्ड को अंडरलाइन करना, ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर। पहले तो बात हो रही है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो टोटल अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो A से Z तक टोटल कितने होते हैं? 26। आपसे क्या कहा जा रहा है कि 3 लेटर यूज करने हैं, 3 लेटर का यूज करते हुए हमें वर्ड्स बनाने हैं, चाहे उनका मीनिंग निकलता है या नहीं निकलता है, और डिस्टिंक्ट वर्ड बनाने हैं। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब क्या है कि अगर आपने A से Z तक में T लेटर को सिलेक्ट कर लिया, एक बार सिलेक्ट कर लिया ना, तो आप दोबारा उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से उस क्वेश्चन में था कि उसको दिल्ली से मुंबई जाना है लेकिन वापसी में सेम रूट नहीं ले सकता, यानी कि जिस रास्ते से गया था वो उस रास्ते से वापस नहीं आ सकता। तो आप ये बताओ, अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं कि 3 लेटर का अगर हम वर्ड बनाते हैं, तो पहला लेटर जब हम सिलेक्ट करने लगे तो A से लेके Z तक सारे के सारे अल्फ़ाबेट हमारे ऑप्शन थे, हम कोई भी एक लेटर सेलेक्ट कर सकते थे। आपने एक लेटर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जब आप दूसरा लेटर सेलेक्ट करने लगे तो आपके सामने 25 ऑप्शन है, और जब आप तीसरा लेटर सेलेक्ट करने लगे तो आपके सामने कितने ऑप्शन रह जाएंगे? 24 ऑप्शन रह जाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे जब हमें A से Z तक में कितने लेटर सेलेक्ट करने हो? 3, और तीनों कैसे लेटर हो? डिफरेंट। अगर ये डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं आता ना तो हमारा आंसर होता 26 × 26 × 26। भले ही हम तीनों बार एक ही लेटर को सिलेक्ट कर लें, लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट वर्ड क्या कहता है? हर बार हमें अलग लेटर सेलेक्ट करना है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10। यूँ कहता है हाउ मैनी 3 लेटर कोड वर्ड आर पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर। सबसे पहले तो इसने यूँ कह दिया भाई आपके पास अब A से Z तक का ऑप्शन नहीं है, आपको A से लेके J तक के लेटर सेलेक्ट करने हैं। पहले 10 लेटर की बात हो रही है, ठीक है। कंडीशन इसने क्या रखी? 10 में से 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है भाई हम कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, सीधी सी बात है, डिस्टिंक्ट कहना चाह रहा है
कोई भी लेटर रिपीट नहीं करोगे। तो जब हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे ना, पहला लेटर सेलेक्ट करने लगे तो 10 ऑप्शन थे, एक लेटर सेलेक्ट कर लिया, जब दूसरा करने लगे तो रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि दूसरे के कितने ऑप्शन 9 और तीसरे के कितने हो जाएंगे 8। ये आंसर तो तब आएगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है, सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, लेटर आर रिपीटेड। तो जब हम पहला लेटर सेलेक्ट करने लगे हमारे पास 10 ऑप्शन थे, चाहे हम दूसरी बार भी सेम लेटर सेलेक्ट कर लें और चाहे तीसरी बार भी सेम लेटर सेलेक्ट कर लें, यानी कि रिपीटेशन अगर अलाउड है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे 10 × 10 × 10। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ तक।